हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बहुत दिनों के बाद बीएसएससी एग्ज़ाम की जो कि खबर आ रही है, क्योंकि बहुत सालों है जो कि नकारात्मक खबरें, लेकिन कुछ अच्छी खबरें जो आपको प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखते हैं क्या है। प्रभात खबर पटना एडिशन में भी दिया हुआ है आज के। तो लॉकडाउन से राजभाषा सहायक उर्दू, उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की परीक्षाओं, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बीच में ही रुक गया है। इन परीक्षाओं में 2-3 माह पहले बीएसएससी ने आयोजन किया था और पिछले माह ही मूल्यांकन शुरू हुआ था। चूंकि इन तीनों परीक्षाओं में बैठने वाले संख्या महज 3000 से 1500 के बीच थी, लिहाजा सब कुछ सहज गति से चलता तो इस माह के अंत तक रिजल्ट आने की संभावना बन रही थी। लेकिन इस बीच 5 मई को लॉकडाउन की घोषणा हो गई। उसी के साथ इन परीक्षाओं का उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन भी रुक गया है। अब यदि 25 मई के बाद लॉकडाउन हटा भी लिया जाता है तो जल्द इनका मूल्यांकन करना शुरू नहीं हो सका, क्योंकि मूल्यांकन कार्य में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक लगाए गए हैं और ऐसे में अब अगले माह अंत से पहले मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा और जुलाई से पहले इन परीक्षाओं का रिजल्ट है जो कि अब नहीं आ पाएगा। जून के अंत से पहले नहीं होगी प्रथम स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग का टेस्ट का बहुत सारे लोग हैं जो कि इंतजार कर रहे थे कि कम से कम है जो कि नोटिस ही दे दे सरकार की, चलो बीएसएससी की इतने रिजल्ट हैं उसके बाद परीक्षा जब लेनी होगी। तो देखते हैं क्या खबर है। तो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट भी जून के अंत से पहले नहीं हो पाएगी, जबकि यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो इसी माह ले लिया जाता। इसका लगभग 45,000 छात्र है जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतलब अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो इस माह के अंत तक है जो कि ले लिया जा सकता था। अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट है। करीब 13,000 पदों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर चयनित 52,000 में 45,000 को अंतिम चयन के लिए उसमें शामिल होना है। इनमें लगभग 4,500 छात्रों को फिजिकल टेस्ट भी देना है। इसमें भी अब देरी होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब फिजिकल हो जाएगा, मतलब ये जो है अगर कहे कि अगर ये लॉकडाउन नहीं बढ़ता है 25 के बाद तभी है, क्योंकि एक तरह के मान कर चले कि ऑफिस लगभग बंद है। अब नोटिस निकाल देना स्थगित की अलग बात है, लेकिन 25 तक है जो कि सभी कार्यालय है जो कि अगर आवश्यक नहीं है, एकदम बहुत अति आवश्यक है, तभी है जो कि आप काम करना। बीपीएससी भी देखा आपने कि 64 का है जो कि दिया था, वही जो लोग लगाए गए थे ज़्यादातर लोग है जो कि परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं है जो कि ये रिजल्ट है जो कि क्लियर हुआ कि आपको बीएसएससी प्रयास कर रही है कि जून के अंत तक अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ा, अगर बढ़ती है तो ये जुलाई अगस्त भी जा सकती है और डिले होगी ही। तो ओम प्रकाश पाल जो सचिव हैं बीएसएससी को क्या करें, लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग टाइपिंग टेस्ट आदि का जल्द आयोजन कर लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट जल्द देने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस पर निर्भर करता है कि कब लॉकडाउन हटता है और एक साथ या अलग अलग फेज में कैसे वापस ले आया जाता है। तो मतलब अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए कि 25 तारीख के बाद जो लगी लॉकडाउन या फिर अचानक की 100% उपस्थिति सरकारी कर्मियों की कर दिया जाए, अगर होती भी है तो 25% होगी या 33% होगी, धीरे धीरे है जो कि अचानक ऐसा नहीं है कि जहाँ कभी सरकारी कार्यालय बंद है और वहाँ अचानक खोल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं है जो कि अगर थोड़ी बहुत खुलेगी भी तो काम होगी, लेकिन बहुत धीमी गति से होगी। लेकिन देखना है कि क्या अगले लॉकडाउन में क्या क्या है जो कि निर्देश आते हैं, तो इस पर भी असर है जो कि आपको बीएसएससी के और बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं ड्राइविंग टेस्ट की या बहुत सारे जो फिजिकल की कब होंगे, तो सारी जो बीएसएससी के रिजल्ट्स जो हैं वो, जबकि ये छोटे छोटे रिजल्ट है, वो जब कहा जा रहा है कि जुलाई से पहले नहीं आएगा तो आप समझ सकते हैं कि अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट भी आपको डिले होगी और रिजल्ट भी है जो कि डिले होगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। शिक्षकों के 5,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द भर्ती के आदेश। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के रिक्त पड़े 5,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एसटी वर्ग के 1133 पदों को एससी वर्ग से भरा जाए। इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती मेरिट सूची से भरा जाएगा। एनआईसी के माध्यम से जल्द ही आवेदन पत्र है जो कि लिया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश की खबर है। इस भर्ती में मेरिट लिस्ट पहले से ही तैयार है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों से ही कट ऑफ जारी करते आवेदन मांगे जाएंगे। समय सारणी बेसिक शिक्षा परिषद जारी करेगा। आदेश के मुताबिक 1133 पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। वहीं यदि विकलांग के तीनों श्रेणियों कोई पद रिक्त है और उस श्रेणी का अभ्यर्थी नहीं है तो दूसरी श्रेणियों से भरा जाएगा। 82,000 मानदेय पर बहाल होंगे 1995 पीजी पर डिप्लोमाधारी डॉक्टर। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा
है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मानव बल बढ़ाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से कार्रवाई की है। विभाग द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से पीजी व डिप्लोमा पार डॉक्टरों से बंद पद के अधीन है, जो कि 3 वर्षीय अनिवार्य सेवा कुल 1995 फ्लोटिंग के पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है। इन डॉक्टरों को जल्द ही नियोजित किया जाएगा। सरकार ऐसे डॉक्टर प्रतिमाह 82,000 रुपये मानदेय देगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसके अलावा उन पदों पर नियोजित सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर व विशेष चिकित्सा पदाधिकारी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा के आधार पर अन्य नियोजित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को बराबर मानदेय दिया जाएगा। पीजी व डिप्लोमा के प्रथम वर्ष के लेकर तृतीय वर्ष तक के चिकित्सकों को वर्तमान में 515 पदों के नियोजन के लिए 50,67,00,000 खर्च की संभावना है। मतलब ये कोरोना के चलते लिया जा रहा है कि आपको जिलों में भेजे गए 1320 और टाइप 242 छोटे सिलेंडर ये सब है, वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। पहले से स्नातक छात्रों को मिलेगा लाभ। तो राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से स्नातक अपील वंचित रह जाएंगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीएड में नामांकन के इच्छुक ऐसे हजारों छात्र इस बार आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसका फायदा पूर्व स्नातक छात्र उत्तीर्ण छात्रों को होगा, क्योंकि स्नातक में किसी विश्वविद्यालय के एक सत्र तो कहीं 2 सत्र की परीक्षा होनी बाकी है। पटना विश्वविद्यालय के द्वारा किसी तरह पिछले सत्र में परीक्षा ले ली गई थी, लेकिन ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ पिछले सत्र में परीक्षा भी नहीं हुई है। वर्तमान सत्र की परीक्षा जो अप्रैल में होती है वह तो किसी विद्यालय में नहीं हुई। मतलब एक नहीं 2 सत्रों के छात्र है जो कि इस बार नामांकन से चूकेंगे। कट ऑफ जाएगा काफ़ी नीचे, सीटें रह सकती है खाली। तो नोडल विश्वविद्यालय के द्वारा अधिक से अधिक सीटें भरने का प्रयास किया जाए, ऐसे में कट ऑफ काफ़ी नीचे जा सकता है। परीक्षा में उत्तीर्ण ज़्यादातर छात्र छात्र नामांकन होने की उम्मीद है, मतलब पास हुए तो नामांकन तय है। भले ही मनपसंद सीट मिलने में थोड़ी परेशान। बीएड में 33,000 सीटें हैं, हर वर्ष करीब 1.25 छात्र आवेदन, इस बार करीब 80,000 छात्र आवेदन कर चुके हैं। यह थोड़ा और बढ़ेगा, फिर बड़ी संख्या में पेरिंग छात्रों से आवेदन से वंचित रह जाएंगे। पूर्व छात्रों को ही अधिक मौका मिलेगा। साथ ही इस बार सीटों के खाली रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। 25 तक आवेदन का अंतिम मौका। 25 मई तक बिना लेट फाइन के आवेदन किया जा सकता है। वहीं लेट फाइन के साथ है जो कि 26 से 28 मई तक ऑनलाइन फॉर्म जमा होंगे। 29 व 30 मई तक है जो कि सुधार व ऑनलाइन फीस जमा किए जाएंगे। 11 जून को एडमिट कार्ड और 15 जून को परीक्षा संभव। क्या कहते हैं अधिकारी, तो कोविड से परेशानी हो रही है, स्नातक के पेरिंग छात्र इस बार शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में छात्र आवेदन कर इसका लाभ जो कि स्नातक उत्तीर्ण जो पूर्व में है उनको फ़ायदा मिलेगा। ये नोडल पदाधिकारी सीईटी बीएड उनका कहना है। लाइब्रेरी बहाली को लेकर ट्विटर पर अभियान। ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन बिहार प्रदेश के कमेटी के द्वारा लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने का ट्विटर पर अभियान चलाया गया है। इसमें बिहार के लाइब्रेरी साइंस के छात्रों को भाग लिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा सत्र मई माह से बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने की, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई। छात्रों ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से ट्विटर के माध्यम से लाइब्रेरियन बहाली शुरू करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने सरकार के समझ मांग रखी है कि वर्तमान में पुलिस ट्रेनिंग हो सकती है, डॉक्टर की बहाली हो सकती है, तो पुस्तकालय ध्वज की क्यों नहीं हो सकती है। तो ये मांग कर रहे हैं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी है जो कि जल्द हो। अब आते हैं अन्य खबरों पर। तो कुछ खबरें हैं। एक तो अच्छी खबर ये है कि खुद करे कोविड की जांच। तो आप लोग जो खासकर कोविड से है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिस तरह से अन्य किटें आती हैं उसी तरह से आप मेडिकल स्टोर में 250 रुपये जो कि में आप एक ख़रीद सकते हैं, और ये आप खुद भी कर सकते हैं। सेल्फ टेस्ट वाली है और इसको आप लोग भी खरीद सकते हैं। आपको जल्द ही है जो कि दुकानों में भी मिलेंगे। पहले जो कि नाक के अंदर घुसाना 2-3 सेंटीमीटर तक 5-5 बार घुमाना है। स्वाब टेस्ट के स्टिक को ट्यूब में डालना है और ब्रेन पॉइंट से तोड़ कर है जो कि नाक डालना है। 15 मिनट है जो कि आपको रंगीन रखना है, तभी पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव रहेगा तो 2 लाल होगा, नहीं रहेगा तो एक ही लाल रहेगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी और बहुत फ़ायदेमंद होगी। खासकर अभी जो है हॉस्पिटल जाने से भी लोग डरते हैं कि कहीं है जो कि और भी अन्य खबरें हैं उसको देखते हैं।
खबर है यहाँ पर, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी। तो राज्य स्वास्थ्य समिति ने 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर जीएनएम बीएसएससी नर्सिंग के पदों के लिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। 859 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, इनमें से अंतिम तौर पर 508 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर जीएनएम बीएसएससी नर्सिंग के पदों के लिए फरवरी में ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी और अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। सभी अभ्यर्थी जो कि अस्पताल में भी अलॉट कर दिया गया है और जहां वे ट्रेनिंग लैब प्रैक्टिकल करेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार केट की पड़ी बहालियों को तत्काल करने का फैसला लिया था, जिसके आधार पर इन भर्तियों को पूरा किया जा रहा है। इन पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा में 30% उससे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया था। 6 महीने के कोर्स पूरा करने वाले अभ्यर्थी राज्य के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। कोर्स के दौरान उन्हें 10,000 रुपये प्रति महीना भी दिया जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त होने वाले 25,000 रुपये प्रति तब 15,000 रुपये जो कि इंसेंटिव के तौर पर मिलेगा। तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित नर्सों की एनएमसीएच में पोस्टिंग होगी। तो बिहार तकनीकी आयोग की ओर से अनुशंसित 19 स्टाफ ग्रेड ए नर्स के पद पर एनएमसीएच में पोस्टिंग की गई है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए अनुशंसा के प्रथम दृष्टया सही मानकर की जा रही है। सत्यापन के क्रम में कुछ गड़बड़ी मिली है तो उनकी सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की गलत सूचना मिलने पर भी स्थिति उनके समाप्त कर दिया जा सकता है। तो ये खबर थी और आपको 27 तक होगा जैम के लिए आवेदन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट ऑफ मास्टर की रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी। 27 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन है जो कि आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।